फ्रेंड्स, कुछ लोग आपने देखे होंगे जिनकी बातों में जादू सा होता है। जो भी उनसे बात करता है उनका ही हो जाता है। चलते चलते वो नए फ्रेंड्स बना लेते हैं और रूठे हुए फ्रेंड्स को वो चुटकियों में मना लेते हैं। जहाँ एक और हम अपनी बात किसी को अच्छे से नहीं समझा पाते, वहीं वो लोग ना सिर्फ अपनी बात समझा देते हैं बल्कि अपने लिए सामने वाले के मन में एक रिस्पेक्ट भी बना देते हैं। हमारे आसपास ही होते हैं कुछ लोग ऐसे जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स गजब के होती हैं, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और हम उन्हें देखकर ये चाहते हैं कि काश मेरे पास भी ऐसी कम्युनिकेशन पावर होती, मैं भी यूँ हर किसी को अपना दीवाना बना सकता। और छोड़ो दीवाना बनाने की, जॉब के लिए इंटरव्यू देना हो या किसी ग्रुप को लीड करना हो या घर वालों को किसी बात के लिए मनाना हो, नए फ्रेंड्स बनाना हो या रूठे हुए फ्रेंड्स को या गर्लफ्रेंड को मनाना हो, हर जगह सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होती है? कम्युनिकेशन स्किल्स की। तो हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं आपको कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं बताऊँगा, प्रैक्टिकली जो मैंने किया वही मैं आपको बताऊँगा। ज़्यादातर बुक्स में, इन वीडियोज़ में हमें कम्युनिकेशन में यही बताया जाता है कि अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है। खास ध्यान उनका इसी पर रहता है। और जैसे ही हम कम्युनिकेशन का नाम लेते हैं हमारे सामने यही आता है, हमारे दिमाग में भी यही आता है कि कैसे खुद को रिप्रेजेंट करना है, कैसे बोलना है, कैसा दिखना है। लेकिन ये हम कभी नहीं सोचते कि कैसे सुनना है। हम हमेशा एक तरफा लेके चलते हैं, लेकिन उसमें बोलना और सुनना दोनों होता है। और मैं तो कहता हूँ कि उसमें मेजर पार्ट बोलना नहीं है, लिसनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीकिंग। आप खुद ही सोचिए, आपको कौन अच्छा लगेगा? एक बंदा वो जो आपको अपनी ही बातें बताई चले जाता हो, ठीक है, वो सारे रूल्स फॉलो कर रहा है, एकदम सही तरीके से जेंटलमैन की तरह बोल रहा है, उसके बोलने में भी आर्ट है, उसके खड़े होने में भी आर्ट है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसका ड्रेसिंग सेंस भी कमाल का है। लेकिन वो अपनी ही बातें आपको सुनाई जा रहा है। और एक दूसरा जिसकी बॉडी लैंग्वेज भी कुछ गजब नहीं है, जिसका ड्रेसिंग सेंस भी कुछ गजब नहीं है, लेकिन वो आपकी बातें पूरे ध्यान से और पूरा इंटरेस्ट लेकर सुन रहा है। तो आपको कौन सा अच्छा लगेगा? आप किसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहोगे? अपनी ही सुनाने वाले उस जेंटलमैन के साथ, या आपकी बातें सुनने और उन्हें ध्यान से समझने वाले उस नॉर्मल से इंसान के साथ? बस यही की है कम्युनिकेशन की, सोल यही है। उसके बाद में है सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। ऐसा नहीं है कि जो खूब सारी टेक्निक्स लोग बताते हैं वो बेकार हैं, वो भी काम की हैं, लेकिन वो इसके बाद में है। पहले मोर देन 50% काम यहाँ से होगा कि आप सामने वाले को कितना समझते हैं, आप उसे क्या दे रहे हैं। आप उसे वो दे रहे हैं जो वो चाहता है, या फिर वो जो आप चाहते हैं। वो चाहता है या नहीं आपको पता भी नहीं। और आप उसे कितना सुन रहे हैं, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि कोई अगर हमारी बातें ध्यान से सुनता है तो हम उसे अपने दिल की और गहरी से गहरी बातें बताते चले जाते हैं। और जब हम हमारे अंदर के गहरे राज किसी के सामने खोलते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उससे कनेक्ट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हमें उससे प्यार सा हो जाता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसने हमारी बातें सुनी। एक बंदा जो पूरी टेक्निक्स लगा के आपसे बातें कर रहा है, वो आपके दिल को उतना नहीं जीत सकता जितना एक दूसरा बंदा पूरे ध्यान से आपकी बातें सुनकर आपके दिल को जीत सकता है। तो यही आप भी लोगों के साथ ट्राई कीजिए। ज़्यादा बोलना नहीं है, ज़्यादा सुनना है। और अब ऐसे ही नहीं कि आप एकदम चुप होकर मुंह पे पट्टी लगा के बैठ जाओ, नहीं, बोलना आपको भी है, लेकिन जब आपके बोलने का टर्न आए तभी। और तभी भी कोई जल्दबाजी नहीं। लोग सोचते हैं कि जो एकदम विद इन ए सेकेंड आंसर देते हैं वो लोग एक अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छे कम्युनिकेटर वो होते हैं जो बोलने से पहले थोड़ा सा पॉज लेते हैं। थोड़ा सा पॉज लेने के बाद, थोड़ा रुकने के बाद, वो सामने वाले की बातों के सारांश को रिपीट करते हैं कि अच्छा आप ये कह रहे हो तो ये बात है। उसके बाद में वो कुछ धीरे से सोच के उस पर कुछ रिप्लाई करते हैं। देखिए उन लोगों को जिनमें रुककर बोलने की कला थी, जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनमें एक गजब की कला थी। वो बोलते समय बीच में ऐसे पोज देते थे कि अगला उनकी बातों में एकदम से ध्यान मग्न हो जाता था। कहते हैं वो अपनी बातों से विरोधियों को भी मना लेते थे। ओके, तो अभी तक दो ही बातें सामने आई कि सबसे बड़ी मास्टर की कम्युनिकेशन की है अंडरस्टैंडिंग। आपको समझना है कि अगले को क्या चाहिए, वो आपसे क्या सुनना चाहता है, वो आपसे क्यों बात कर रहा है, आपको किस व्यक्ति से किस टाइम पे क्या बात करनी है। टाइम भी ध्यान रखना है, उसका मूड भी ध्यान रखना है।
अरे वो बिल्कुल से उदास हो, उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ हो कि वो एकदम से उदास है, आप जाके एकदम से जोश से कहो हाय क्या हाल है। नहीं, अगले के मूड को भी आपको कॉपी करना है। वो जिस टोन में बोल रहा है आपको भी उसी टोन में आंसर देना है। ये चीज़ कनेक्ट करने में काफ़ी हेल्प करती है। और दूसरी चीज़, लिसनिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीकिंग। इसका भी आपको पूरा ध्यान रखना है। अगर आप सामने वाले की बातें सुनते हो, और सुनोगे कैसे, सुनने के लिए जरूरी है ना सामने वाला बोले, तो सामने वाले को बुलवाने की भी एक कला होती है। वो आर्ट होती है ओपन एंड क्वेश्चंस। 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंड एंड क्लोज एंड। जैसे किसी से ये पूछो कि आपको म्यूजिक पसंद है, वो कहेगा हाँ पसंद है, बस बात खत्म। यह है क्लोज एंड क्वेश्चन। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर ओपन एंड करना हो, आपको कैसा म्यूजिक पसंद है, वो कहेगा मेरे को सूफी म्यूजिक पसंद है। आप कह सकते हो अरे हाँ सूफी म्यूजिक तो मुझे भी पसंद है, राहत कितना कमाल का गाते हैं ना, मुझे सूफी म्यूजिक बड़ा ही अच्छा फील कराता है। आपको सूफी म्यूजिक क्यों पसंद है, फिर सामने वाले को बताना होगा कि उसे क्यों पसंद है, डिटेल में बताना होगा। और उसके आंसर से ही आपको और क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और क्वेश्चंस आपके हमेशा ऐसे ही होने चाहिए जिनमें उसे इंटरेस्ट हो। उसे हमेशा वही बातें पूछो जो वो ऑलरेडी बताना चाहता है। अगर आप उसे वही पूछोगे जो वो बताना ही चाहता है, बस आपके पूछने का इंतज़ार है, तो फिर वो आपसे और भी ज़्यादा कनेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ और, जब भी आप किसी से मिलो हल्की सी स्माइल देनी है। उसकी नज़रों से नज़र मिलाओ, उससे आई कांटेक्ट रखो। ये ज़रूरी नहीं, ये मुश्किल भी है और कई बार awkward भी लगता है, लेकिन हल्की सी स्माइल तो आप दे ही सकते हो। एक बार उसकी नज़रों में देखा, हल्की सी स्माइल दी, इससे क्या होगा, अगले को ये लगेगा कि उससे मिलकर आपको अच्छा लगा, और ये लगना ही चाहिए। इससे आपका गैप एकदम से कम हो जाएगा। बस उसके बाद उससे वो कहो जो वो सुनना चाहता है, उससे वो पूछो जो वो आपको बताना चाहता है। और फिर जब वो आपको कुछ बता रहा हो तो एकदम पूरे ध्यान से इंटरेस्ट लेकर उसकी बातें सुनो। उसे ये दिखाओ कि उसकी बातें सुनना आपको अच्छा लग रहा है। ऐसा मत दिखाओ कि आपको बोरिंग लग रहा है। अगर बोरिंग लग भी रहा हो तो भी बस स्टार्टिंग में इतना काफ़ी है। इसी से आपका 50% से ज़्यादा काम हो गया। अब आगे अगर जानना चाहते हो तो ठीक है, कमेंट्स में बताना। अगर खूब सारे कमेंट्स आए, 2-3 वीडियोज और कम्युनिकेशन पे ही बना लेंगे, जैसी आपकी मर्जी होगी। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, इस वीडियो में हमने क्या सीखा। स्टार्टिंग में हल्की सी स्माइल, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाला हमसे क्या चाहता है, उसके बाद वो बोलना जो वो सुनना चाहता है और वो पूछना जो वो बताना चाहता है, और फिर बस ध्यान से सुनना। ओके, अब मेरी बातें समझ गए और अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो, करना ही है। और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लो, एंड बेल आइकन को भी दबा दो। कमाल के वीडियोस मिलेंगे यार। एंड कमेंट्स करो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना, कम्युनिकेशन कभी भी 1 साइडेड नहीं होता, हमेशा 2 साइडेड होता है। करो कमेंट्स। ओके बाय, लव यू।